उनमें से कोई एक फूल जाएगी। कोई रिक्तिका की अवस्था में है, कोई आशय की अवस्था में है, वेसिकल की अवस्था में है, कोई पटलिकाओं की अवस्था में है, तो उनमें से एक, कोई भी एक, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, कोई भी एक क्या होती है, फूल जाती है, फूल कर बढ़ने लगती है। और किसका रूप ले लेती है वो? सबसे पहले पूर्व एक्रोसोमल कणिका का, पूर्व एक्रोसोमल कणिका का। प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल का रूप ले लेती है। और जब कोई एक नहीं बड़ी होती, 2-4 मिलकर बढ़ने लग जाती है, वृद्धि करने लग जाती है, तो क्या करती हैं वो? 2-4 ही मिलकर ग्रुप बना लेती है। और क्या बना लेती हैं? पूर्व एक्रोसोमल कणिका। तो 2 तरह से हमने बात की, या तो कोई एक बड़ी होकर इसमें परिवर्तित हो जाएगी, या 2-4 बढ़ रही हैं तो वो सारी मिलकर इसके अंदर परिवर्तित हो जाएंगी। किसके अंदर परिवर्तित हो जाएंगी? पूर्व एक्रोसोमल कणिका के अंदर। ठीक, पूर्व एक्रोसोमल कणिका के अंदर जैसे ही परिवर्तित हो, अब क्या होगा? क्योंकि प्रो एक्रोसोमल है तो प्रो एक्रोसोमल से अब किस में चेंज होगी? ये एक्रोसोमल कणिका। तो क्या होगा? धीरे 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 ये बढ़ने लग जाएगी। तो ये सपोज मैंने बात की, ये न्यूक्लियस है नीचे की तरफ, न्यूक्लियस के ऊपर बनती है, न्यूक्लियस दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, न्यूक्लियस के ऊपर ही यहाँ पर ये बढ़ने लग गई। ठीक है, ये इस तरह से बढ़ने लग गई। तो जब इसकी ग्रोथ होने लग जाए, बढ़ने लग जाए, तो ये किस में बदल जाएगी? पूर्व से एक्रोसोमल कणिका में बदल जाएगी। ये पूर्व वाला जो शब्द है ये हट जाएगा और ये बदल जाएगी किस में? एक्रोसोमल ग्रैन्यूल में, एक्रोसोमल कणिका में। अब एक्रोसोमल कणिका में तो ये बदल गई, ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आएंगे, चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे? देखो, चेंज होगा, जैसे ही चेंज होगा धीरे धीरे न्यूक्लियस ऐसे होता जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियस ऐसे होता होता ऐसे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बिल्कुल सेंटर में एक्रोसोमल कणिका। एक्रोसोमल कणिका क्योंकि सेंटर में आ रही है तो अब धीरे धीरे और भी क्या हो रहा है? एक्रोसोमल झिल्ली भी बनती जा रही है। तो इसके बाहर क्या बन जाएगी अब? एक्रोसोमल मेम्ब्रेन या एक्रोसोमल झिल्ली। ठीक है, तो क्या बन गई अब? एक्रोसोमल मेम्ब्रेन या एक्रोसोमल झिल्ली। अब इस एक्रोसोमल झिल्ली की जब मैं बात करती हूँ, मेम्ब्रेन की जब बात करती हूँ, तो ये टोपीनुमा संरचना को अपनी पोजीशन पर, अपनी प्लेस पर लेकर आ रही है। टोपीनुमा संरचना क्या है? हमारा एक्रोसोम। तो इस तरह से यहाँ पर एक्रोसोम का निर्माण हो जाएगा। और क्योंकि ये प्रक्रिया किसके ऊपर चल रही है? न्यूक्लियस के ऊपर चल रही है। क्यों चल रही है न्यूक्लियस के ऊपर? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर ही एक्रोसोम उपस्थित रहता। अब ये तो बात हुई हमारी किस तरह से एक्रोसोम का निर्माण हो रहा है, किस तरह से न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा है। इसके बाद बात करेंगे हम एक्रोसोम निर्मित, न्यूक्लियस निर्मित, हेड रीजन कंप्लीट, शीर्ष भाग निर्मित हो गया। अब शीर्ष भाग के बाद क्या आएगा? मिडिल पीस भाग। हमको पता है मिडिल पीस मध्य भाग में क्या उपस्थित होता है, मध्य भाग में क्या उपस्थित रहता है हमको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल आकार में पिंड के रूप में एक दूसरे के एक्सिस के चारों तरफ, अक्ष के चारों तरफ उपस्थित हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम, आपको पता है क्या नाम देते हैं? नेबेनकर्ण नाम देंगे। वहीं कोशिका द्रव्य परिधि पर आकर एकत्रित हो जाएगा, एक आवरण बना लेगा। तो उस आवरण को, माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम नेबेनकर्ण बोल रहे हैं, और जो कोशिका द्रव्य का आवरण होगा उसको हम नाम दे देंगे मेंशन।
ये मध्य भाग की बात हुई। मध्य भाग के बाद लास्ट भाग आता है पूंछ भाग, टेल भाग। टेल भाग के निर्माण की जब हम बात करेंगे तो टेल भाग का निर्माण कैसे होगा, किस प्रक्रिया से होगा, हमें पता है एक्सियल फिलामेंट, बीच में एक अक्षीय तंतु उपस्थित रहेगा, अक्षीय तंतु के चारों तरफ फाइबर्स उपस्थित रहेंगे और अरेंजमेंट क्या रहेगा उसका 9+2। काम क्या रहेगा, गमन करवाएगा, लोकोमोशन करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर निर्माण होता है शुक्राणुओं का, 3 भागों में निर्माण होगा। थैंक यू।